हेलो, आप सभी का टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। विद्या विकास समिति रांची सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटरव्यू जो दिए थे आप लोगों को फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है। इससे पहले मैंने बताया था, आप लोग वीडियो देखे होंगे। मैंने कहा था कि 10 तारीख तक जो है किसी हालत में 90% चांस है कि आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, किसी कारणवश यदि रिजल्ट नहीं आया तो उसका 10% चांस रहेगा, लेकिन 90% चांस है। इससे पहले मैंने भी बताया था। ठीक है, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अदर रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, डिटेल समझेंगे। ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा और कहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है, किसको किसको प्रेफरेंस मिलेगा, ये सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो से जानेंगे। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे टीचिंग बाय आर के माथुर। ठीक है, इस प्रकार से चैनल को सर्च कीजिएगा। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से जो है आपको देख पाइएगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको आना है वीडियोज़ में। ठीक है, उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से आप देख पाइएगा ये वाला जो वीडियो है वो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये विद्या विकास समिति रांची और फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज़ हमने बताया था। ठीक है, अब चलते हैं इसका ऑफिशियल साइट पर। तो हमने सर्च किया हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्रोम जाके bbs.jharkhand.government.in। यहाँ से सर्च करने के बाद नीचे आना है आप लोगों को। नीचे आने के बाद जो है इसका आधिकारिक वेबसाइट जो है, यहाँ से आप आधिकारिक वेबसाइट देख पा रहे हैं, विद्या विकास समिति। ठीक है, http में लिखा हुआ है bbs.jharkhand.org.in लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये खुलता है। ठीक है, इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। उसके बाद यदि आप बंद कर देते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो फिर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से तो आप जो है नीचे में किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं मिलेगा, लेकिन 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है, फिर आप लोग यहाँ पर आना है, फिर आपको होम पेज में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से जाना है। इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो आपको लिंक दिखाई देगा, इस प्रकार से जो लिंक दिखाई देगा, आपको बंद पर क्लिक नहीं करना है। बंद जहाँ लिखा रहेगा, क्लोज लिखा रहेगा, वहाँ पर क्लिक नहीं करना। आपको क्लिक करना है फाइनली लिंक आचार्य चयन परीक्षा 2025। ठीक है, इसको जैसे आप क्लिक करते हैं, इसको उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या विकास समिति झारखंड वनांचल शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, शिक्षा समिति शुल्का कॉलोनी हिनू तरता डोरंटा रांची। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है झारखंड आचार्य चयन परीक्षा, सॉरी रिजल्ट ऑफ चयन आचार्य चयन परीक्षा 2025 इंटरव्यू इज अवेलेबल नाउ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने जो इंटरव्यू दिया था आचार्य चयन परीक्षा के लिए, उसका जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो अब अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे जैसे आइएगा तो आप यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर। जो पहले से रजिस्टर है उसको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो चलिए हम लॉगिन करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ से आपको 2 चीज़ मांगा जाएगा। पहला तो आपको मांगा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर जो है, जैसे मान लीजिए किसी का एप्लीकेशन नंबर 234578 है। ठीक है, सपोज दैट, तो अपना उसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है। इस सबमिट बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते तो आपको यदि आपका रोल नंबर यदि शो करेगा तो जान लीजिए आपका सिलेक्टेड हुआ है, आप लोग सिलेक्टेड हो गए हैं फाइनली। ठीक है, और यदि आप लोगों नहीं सिलेक्टेड हुए हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, या सॉरी कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे का सिलेक्शन हो जाए जो भी बेटर इंटरव्यू दिए हैं।
उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट देखने के बाद आपको को क्या करना है। जैसे कि आपने रिजल्ट देख लिए, उसके बाद आप लोग सोचते होंगे कि सर मेरा लेटर कब आएगा, जॉइनिंग लेटर। तो लेटर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसी मंथ के लास्ट तक आपका जो है कुछ कुछ स्टूडेंट का लेटर जारी हो जाएगा। जो टॉप में स्टूडेंट रहेंगे टॉप 10 तक, उसका जो है आपको कॉल जाएगा। इससे पहले भी मैंने कहा था, ठीक है, वो आप लोग ज़रूर देखे होंगे वीडियो में। यदि नहीं देखें फिर से मैं थोड़ा बहुत रिकॉल कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी प्रोसेस में आप लोग चयनित कीजिएगा। हालांकि जब फॉर्म को अप्लाई किए थे आप, तो एक चीज़ गौर किए होंगे, वहाँ पर लिखा गया था कि आप कहीं भी जो है आपका जॉब हो सकता है, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है, कहीं आपका क्लस्टर में भेजा जा सकता है। विद्या विकास समिति का जहाँ भी स्कूल खाली होगा, जहाँ आपका सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो टॉप स्टूडेंट रहते हैं 10 तक, ठीक है, उसको कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है अपने जो नियर बाय जो ज़िले होंगे, उस ज़िले को आपको चूज करने के लिए बोला जाता है कि आप वहाँ में से कौन सा आप लीजिएगा, ठीक है। सभी सभी को नहीं, कुछ खास जैसे टॉप 10 तक। कई बार होता है टॉप 20 तक भी आता है, लेकिन लगभग वहाँ टॉप 10 तक आ जाता है। तो उसमें आपको चूज करने के लिए दिया जाता है, बोला जाता है, तो उस अकॉर्डिंग अपना ज़िले के अनुसार अपना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सुविधा के अनुसार आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। विद्या विकास में कई बार ऐसे स्टूडेंट बोले हैं कि सर जिसका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा। कई बार मैंने कमेंट आया था, तो मैं बोला हूँ इससे पहले भी, विद्या विकास जो होता है वो जो इस प्रकार से समिति जो चयनित करती है, परीक्षाएं आयोजित करती हैं, तो उसका उद्देश्य यह होता है कि जो स्टूडेंट का चयनित होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए। एक चीज़ याद क्या रखना है कि आपका जब चयनित हो जाएगा तो आप ये नहीं सोचिए कि आपका हो जाएगा 60 साल के लिए, ठीक है, हो गया, हम फिक्स हो गए। आपका 1 से लेकर 2 साल तक आपको रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसी अकॉर्डिंग यदि आप चलते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका आगे का जो प्रोसेस होता है, यानी आगे का जो प्रोसेस होता है वो आपको बढ़ा दिया जाता है, और आखिरकार आपको पूरी तरह से आप विद्या विकास समिति के मेंबर नहीं, स्कूल के सदस्य बन जाते हैं, स्कूल के टीचर बन जाते हैं। 60 साल के लिए आप वहाँ से जो भी फैसिलिटी आएगा, जो भी एक्टिविटी होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट होंगे, ठीक है। तो बाकी सारे का इन्फॉर्मेशन जो है लेटर रिगार्डिंग वो आपको इसी मंथ यानी मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाएगा। लगभग वो इसी मंथ में आ जाएगा कुछ कुछ का, और किसी का जो प्रोसेस होता है देखा गया है कि 1 से 2 मंथ तक भी चलता है, ठीक है। जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार सबको बुला लिया जाए, जैसे जैसे खाली रहेगा वैसे ही बुलाया जाएगा, और फिर आप जो है इंटरेस्टेड दिखाते हैं तो जाके ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आपका कैंसिलेशन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा बैक टू बैक स्टडी सेंटर को मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।